दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीडीएफ न्यूज़ पर। दोस्तों पश्चिमी दिल्ली में जिस तरह से एक कुख्यात गैंगस्टर ने विदेश में बैठकर अपने लेडी डॉन और कुछ बदमाश साथियों के जरिए रजौरी गार्डन बर्गर किंग में फायरिंग करवाई, उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब हरकत में आ चुकी है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब एक ऐसा ऑपरेशन चलाया है जिसमें 15 से 16 गैंगस्टर पूरे देश भर में 5 बड़े बड़े गैंगों के गिरफ्तार किए गए हैं। और इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया है दोस्तों, आप सुनेंगे आप भी बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि जो नाम दिया गया है उसका नाम है नो नेम नो फेम। यानी गैंगस्टरों का नाम ना तो सोशल मीडिया, ना तो अखबार, ना तो टीवी, ना तो प्रिंट, ना तो मीडिया, मतलब किसी भी तरह से अब गैंगस्टरों का नाम ही नहीं लिया जाएगा। ना नाम लिया जाएगा, ना उन्हें फेम मिलेगा। यानी जो महिमा मंडन गैंगस्टरों की जाती थी अभी तक, वो अब किसी भी तरह से गैंगस्टरों का नाम नहीं आएगा तो महिमा मंडन नहीं होगा। और इसका खास असर देखने को मिलेगा कि दिल्ली में अपराध ज़रूर कम होगा। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ जहाँ इस तरह से गैंगस्टर अपने आपराधिक वारदातों से न सिर्फ खबरों में रहते हैं बल्कि अपने डर का बाजार जिंदा रखते हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन में क्या कुछ और बातें निकल कर सामने आई हैं, इसका परिणाम क्या कुछ होने वाला है, सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। नमस्कार एक बार फिर से आप सभी को, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। देखिए दोस्तों, गैंगस्टर के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नो नेम नो फेम नाम से एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर चुकी है, जैसा मैंने आपको बताया। और इससे एजेंसियों के पास ये इनपुट आ रहे थे कि देश के बड़े गैंगस्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए नौजवानों को आकर्षित कर रहे थे। और इसी कड़ी में देखा जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया अकाउंट पर गैंगस्टर जुर्म के वीडियो डालते थे और उसकी जिम्मेदारी लेकर जबरन वसूली करते थे। ऐसे में इन गैंगस्टर के नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रहार किया जाए, और वही किया गया है। और ना ही अब मीडिया में इन गैंगस्टरों के नाम लिए जाएंगे, ना ही उनके पकड़े गए गुर्गों के जुर्म की दास्तान का बखान होगा। जैसा मैंने जिक्र किया, अभी हाल ही में रजौरी गार्डन में जिस तरह से एक कुख्यात गैंगस्टर ने बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवाया, ना सिर्फ रजौरी गार्डन में बल्कि देखें हम दिल्ली में अब तक वो एक के बाद एक कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवा चुका है। और उसको रोकने के लिए उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का यह ऑपरेशन देखने को मिला है। दोस्तों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी हैं अमित कौशिक, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि दिल्ली पुलिस के कई जवान पिछले 5 दिनों में अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 बड़े कुख्यात गैंगस्टरों के गैंग के 16 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन 16 बदमाशों में आप अंदाज़ा लगाइए, 5 वो बदमाश थे जिनकी अभी नई नई गैंग में भर्ती हुई थी, नई नई एंट्री हुई थी। उन्होंने किसी भी तरह का कोई अपराध अभी तक नहीं कर रखा था, उन्हें अपराध करने का टास्क दिया गया था। इससे पहले वो किसी तरह का अपराध करते, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न सिर्फ दिल्ली में बल्कि मैं आपको बताऊं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, जहां जहां गैंगस्टर का नेटवर्क है उन सभी जगहों पर ऑपरेशन चला रही है। और इस कड़ी में सबसे पहले हमने देखें पंजाब में ऑपरेशन चलाया गया। पंजाब के जलंधर में कई बड़े ऐसे गैंगस्टर पकड़े गए हैं, एक लेडी डॉन भी पकड़ी गई है। और इन सभी से अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ना सिर्फ पूछताछ कर रही है बल्कि आगे इनके पूरे एजेंडे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। तो देखा जाए तो दिल्ली पुलिस का ये ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और सबसे अलग है। और शायद देश में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गैंगस्टरों की कमर तोड़ने के लिए इस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा हो, जिसका नाम दिया गया हो नो फेम नो नेम नो फेम, माफ़ कीजिएगा। और इससे जैसा मैंने जिक्र किया, फ़ायदा बहुत होने वाला है। अभी तक देखिए, जैसे मान लीजिए किसी गैंगस्टर ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया तो सोशल मीडिया पे जो जिम्मेदारी वाले पोस्ट लेता था वो बहुत ही आसानी से इसे भुनाने में लग जाता था। चाहे हमने राजस्थान में देखें, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद देखें, ना सिर्फ वो लोगों को डरा धमका कर पैसे वसूलता था बल्कि वो अपनी गैंग के जरिए उन युवाओं का ब्रेन वॉश करता था जो युवा अभी नई उम्र में होते हैं और उन्हें अपना अच्छा बुरा नहीं पता होता है। उन्हें लगता है कि गैंगस्टर जिस आलीशान ज़िंदगी को जीते हैं वैसी ज़िंदगी ही उन्हें जीने को मिलेगी, और उन्हें ब्रेन वॉश करना उनका बड़ा आसान होता है और उन्हें ले जाते हैं। हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे लोग होते हैं, जब क्राइम की खबरें चलती हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे बदमाश बनना है। तो भाई साहब, ये उन्हीं सब लोगों के लिए है और ये बहुत ही अच्छी पहल है दिल्ली पुलिस की। तो
एक चीज़ और देखने को मिला कि ख़ास तौर से जब पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सबसे ज़्यादा इस तरह की क्राइम की खबरें निकलकर सामने आने लगी, और ना सिर्फ क्राइम की खबरें बल्कि लॉरेंस बिश्नोई, एक बार मैं जिक्र करूं अगर तो देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विस्तार बहुत ही तेज़ी से हुआ, और इसे ही रोकने के लिए और इसे ही हम देखें कंपटीशन करने के लिए सामने वाली गैंगें भी बहुत तेज़ी से जुर्म की दुनिया में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से पीछे नहीं हटी। और यही सबसे बड़ी वजह रही है कि एक दूसरे गैंग को अपने आप को सर्वोच्च बताने के चक्कर में ये गैंगस्टर इस तरह से गैंग वॉर को लगातार अंजाम देते रहे हैं। वैसे दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पहल है, और सबसे अच्छी बात है कि ना गैंगस्टरों के अब नाम लिए जाएंगे सोशल मीडिया पर, ना ही उनके आपराधिक कृत्यों का बखान किया जाएगा। अब इन गैंगस्टरों की कमर असल में टूटेगी, और फिलहाल ये बहुत ही अच्छी पहल है। आगे इस केस में, इस कड़ी में और भी ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन दिल्ली पुलिस चलाने वाली है, और बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद होने वाले हैं। तो अगर आप सभी भी इस तरह से किसी भी गैंगस्टर के पेज को फॉलो करते हैं या फिर उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है ये सब करना छोड़ दीजिए। और हम लगातार आपसे आखिर में यही कहते हैं कि जुर्म की दुनिया बड़ा ख़तरनाक होती है, इसमें मत जाइए, और नहीं जाएंगे, नहीं मानेंगे तो अंतोगत्वा आपको मानना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है अभी मान जाइए। तो इसे उम्मीद के साथ अपने विचार रख सकते हैं। नमस्ते, जय